बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन यूहेम्बियम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि दोस्तों इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ हमारे जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन यूहेम्बियम ये एक मेल इनफर्टिलिटी की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ये ऐसे मेल पे बहुत ही अच्छा असर करती है जिनको लो लिबिडो का इशू देखने में आता है, या उसके साथ ऐसे अफराद जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू देखने में आता है, और उसके साथ जो उनकी टाइमिंग होती है, जो सेक्सुअल टाइमिंग होती है, वो बहुत ही कम होती है। ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन पे ये ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा करती है, और उसके साथ ये एक पेनिक्स में तनाव की जो कैफियत है उसको बढ़ाती है, और उसके साथ ये टाइमिंग में भी इजाफा करती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी इम्प्रूव करती है। और उसके साथ अगर किसी को प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम देखने में आता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक सेक्सुअल वीकनेस का सिम्टम देखने में आता है। उसके साथ जो मेल में एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से एक डिप्रेशन एंजाइटी का सिम्टम पेशेंट में देखने में आता है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा जो एक फ्रस्ट्रेशन माइंड रखता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ ये ऐसे केस में भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें जो एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है पेशेंट के अब्डोमेन में, और उससे वजह से भी पेशेंट जो है ना उसको एक इंसोम्निया का इशू देखने में आता है। तो ये नींद को भी इम्प्रूव करती है, और उसके साथ ये लो लिबिडो को भी इम्प्रूव करती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी इम्प्रूव करती है, और मेल इम्पोर्टेंसी को भी इम्प्रूव करती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ये टाइमिंग पे भी इजाफा करती है, और उसके साथ ये जो मेल जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको भी इम्प्रूव करती है। तो डिटेल में बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये किन हालत में ये मेडिसिन जो है ना हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी ताकत में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी। तो होम्योपैथी की मेडिसिन यूहेम्बियम ये हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है, क्योंकि हमारे माइंड का डायरेक्ट ताल्लुक होता है हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन के साथ। तो ये हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे अफराद या ऐसे लोग जिनको एक इंसोम्निया का इशू देखने में आता है, जिनको जो पास्ट माजी जो है ना उनको रात में इस तरह के ख्याल आते हैं, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस होती है नींद में, और पेशेंट आंखें तो पेशेंट की बंद होती है, लेकिन उसके जो वहम होता है, उसका जो माइंड होता है वो किसी और जगह जो है ना वो वर्क कर रहा होता है, उसका ख्यालात किसी और जगह पे पहुंच चुके होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको इंसोम्निया का इशू है, और उसके जो इंसोम्निया के जो रीज़न है उसके पास्ट ख्यालात हैं, और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक नर्वसनेस, एंजाइटी, रेस्टलेस माइंड जो है ना वो रखता है इन ख्यालात की वजह से। जो जब भी पेशेंट वो सुबह उठता है तो उसमें एक इनकम्प्लीटनेस जो है ना वो देखने में आती है, पेशेंट की नींद जो है ना वो फुलफिल नहीं होती, जिसकी वजह से पेशेंट जो है ना माइंड उसका रेस्टलेस माइंड जो है ना वो एक देखने में आता है, चिड़चिड़ापन देखने में आता है, एक एग्रावेशन जो है ना वो देखने में आता है। जब भी आप उससे बात करेंगे तो उसमें एक जो है ना एक फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो पेशेंट में देखने में आएगी, और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक गुस्सैल तबीयत का जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जो जिनको नींद अच्छे से नहीं आती, और उनकी जो नींद अच्छे से ना आने की रीज़न है वो उनके जो पास्ट माजी के ख्यालात हैं। तो वो पेशेंट जब भी सोता है तो उसको जो ख्यालात आते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है ना उसकी नींद फुलफिल नहीं होती, जिसकी वजह से जो माइंड है उसमें एक रेस्टलेस कंडीशन देखने में आती है, एक डिप्रेशन देखने में आती है, एक एंजियस पेशेंट जो है ना वो माइंड रखता है। तो अगर किसी के माइंड में मुख्तलिफ किस्म के हजाम जो है ना वो बरपा हो, और उनका माइंड जो है ना वो रेस्टलेस ना हो, और पेशेंट जब भी सुबह उठता हो तो उसके चेहरे से साफ एक डलनेस, ड्रोजीनेस, और एक जो है ना एक मुरझाया हुआ चेहरा और पेशेंट का वो रखता हो, तो उसके साथ साथ जो पेशेंट एक मेल जो सेक्सुअल वीकनेस
उसका भी जो है ना वो शिकार हो जाता है। यानी जब पेशेंट की अच्छे से नींद फुलफिल नहीं होती और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको मेल सेक्सुअल ऑर्गन में वीकनेस जो है ना वो इश्यूज का देखने में आता है। और जब पेशेंट के मेल सेक्सुअल ऑर्गन में वीकनेस होगी तो उसकी वजह से जो उसकी सेक्सुअल लाइफ है वो अपसेट हो जाएगी। और उस अपसेट की वजह से जो पेशेंट है वो एक इसको नींद नहीं आती, और नींद ना आने के साथ साथ पेशेंट की जो सेक्सुअल लाइफ वो भी अपसेट हो जाएगी। और उसके साथ पेशेंट जो है ना एक डिप्रेशन की जो है ना टेंडेंसी में आस्ता आस्ता जो है ना वो शिफ्ट होता जाएगा। और उसके साथ पेशेंट जो है ना एक एंजियस माइंड जो है ना वो रखता है, और पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा नर्वसनेस माइंड जो है ना वो रखता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको एक अच्छे से नींद भी नहीं आती और एक डिप्रेशन एंजियस माइंड रखते हैं पेशेंट लोग, और उसके साथ साथ पेशेंट की जो एक सेक्सुअल लाइफ अपसेट हो जाती है, और उसके साथ पेशेंट की जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी कम होता है, और पेशेंट का जो है ना एक सेक्सुअल ऑर्गन की वीकनेस जो है ना वो भी देखने में आती है। तो ये ऐसे केस में जिसमें जो पेशेंट है उसकी नींद भी फुलफिल नहीं होती, और उस नींद फुलफिल ना होने के साथ साथ पेशेंट की जो है ना एक सेक्सुअल डिजायर जो है ना वो भी फुलफिल नहीं होती। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। मेडिसिन यूहेम्बिनम ऐसे लोग जिनको लो लिबिडो का इशू है, जिनकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत ही कम हो गई हो, और उसके साथ जो पेशेंट है उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू जो है ना वो भी देखने में आता हो। यानी ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो, यानी उसको एक स्पर्मेटोरिया का भी इशू जो है ना वो देखने में आता हो। और उसके साथ साथ कभी कभार पेशेंट जो है ना वो नाइट फॉल का जो है ना वो भी सिम्टम रखते हो, यानी उनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जो है ना वो भी हो जाती है। इंटरकोर्स जो है ना उसके लिए जाता हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक बहुत ही शदीद कमज़ोरी, वीकनेस और लो लिबिडो का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट में देखने में आता हो। और इन सबको मिला के पेशेंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट माइंड और एंजियस माइंड जो है ना वो रखता है, उसमें कि डिप्रेशन की कफीर जो है ना वो देखने में आती हो। तो ये एक ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये मैन पावर को भी बढ़ाती है, और उसके साथ साथ ये टाइमिंग में भी इजाफा करती है। और उसके साथ साथ ये ऐसे पेशेंट जिनको नींद अच्छे से नहीं आती, जिनका माइंड जो है ना वो अपसेट रहता है, रेस्टलेस रहता है, तो ये नींद को भी बढ़ाती है। तो उसके साथ साथ ये अगर ऐसे लोगों की जिनको नींद नहीं आती और सेक्सुअल वीकनेस बहुत कम होती है, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत कम होती है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, ये होम्योपैथी की मेडिसिन यूहेम्बिनम ये हमारे माइंड पे बहुत ही अच्छा असर करती है, और उसके साथ ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल का, उस पे ये जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो उस पर इजाफा करती है। ये जो ब्लड सर्कुलेशन का इजाफा करती है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए करती है, और रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए जो है ना ये ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा करती है। यानी ऐसे लोग जिनको एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वीकनेस होती है, और जब भी कभार जो इंटरकोर्स करते हैं तो उसको एक स्पाइन में जो है ना एक दर्द की कफीर जो है ना वो भी देखने में आती है। और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक कफ का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। तो ये ऐसे पेशेंट जिनको कफ का इशू हो और उनके जो जब भी इंटरकोर्स करते हो तो उसको एक स्पाइनल कॉर्ड में जो है ना एक वीकनेस का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो ये स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत ही अच्छा असर करती है, माइंड पे असर करती है, और माइंड के साथ साथ ये स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जो है ना ब्लड सर्कुलेशन को भी इजाफा करती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट का जो को लो लिबिडो का इशू हो जिस भी इंसान का, तो उसको जो मेल रिप्रोडक्टर ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा करके जो एक लो लिबिडो का इशू है उसको इम्प्रूव करती है, और ब्लड की जो है ना सर्कुलेशन को बढ़ा के लॉन्ग लास्टिंग में इजाफा करती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसकी मेन पावर को जो है ना वो इम्प्रूव करती है। तो ये बहुत ही अच्छा असर करती है, ख़ास तौर पे माइंड पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और ऐसे अफराद जिनको इंसोम्निया के साथ साथ जो है ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है, लो लिबिडो का इशू है, और उसके साथ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक वीकनेस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, या जिनको स्पर्मेटोरिया का इशू है या नाइट फॉल का जो है ना वो इशू देखने में आता है। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना होम्योपैथी की यूहेम्बिनम ये बहुत ही अच्छा असर करती है। और दोस्तों, उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है अगर किसी पेशेंट को पेट वाले रीजन पे इन्फ्लामेशन का इशू है, तो ये ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको पेट वाले रीजन में किसी अज़ा पे जो है ना इन्फ्लामेशन का इशू देखने में आता हो, यानी जिनको पैंक्रियाटिस का इशू देखने में आता हो, कोलाइटिस का इशू देखने में आता हो, जो है इनको
जो है ना एक पेट में गैस्ट्राइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, या स्टमक में इन्फ्लामेशन की वजह से जो है ना एक फ्लैटलेंस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ये ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना, जो पेशेंट जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ही अनकंफर्टेबल खुद को महसूस करता है, उसको हर टाइम एक एसिडिटी का सिम्टम देखने में आता है, एक गैस का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन यूहेम्बिडियम इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन यूहेम्बिडियम इसे हम मैन पावर को बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे केस में जिसमें जो पेशेंट होता है उसको नींद नहीं आती, इंसोम्निया का इशू हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को लो लिबिडो का इशू जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ ये दोस्तों मेडिसिन जो है ना एक लो सेक्सुअल डिज़ायर पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे अफराद जिनको सेक्स की डिज़ायर जो है ना वो बहुत ही कम हो, तो उसके साथ साथ पेशेंट की जो है ना वो अच्छे से नींद भी नहीं आती हो, और पेशेंट का माइंड जो है ना वो रेस्टलेस रहता हो, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमच्योर एजैकुलेशन, स्पर्मेटोरिया के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन फ्लैटलेंस के केस में, और उसके साथ अगर किसी को जो है ना एक गैस्ट्राइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये बहुत ही फास्ट जो है ना मेडिसिन असर करती है, तो अगर किसी को लो लिबिडो का इशू है, जिनकी जो टाइमिंग जो है ना लास्टिंग बहुत कम है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों जब हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन यूहेम्बिडियम, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन यूहेम्बिडियम इसे हम नेचुरल टैबलेट्स में जो है ना वो सुबह दोपहर शाम 3 टैबलेट्स जो है ना वो खाली पेट जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी ऐसी तमाम कंडीशन में जिसमें पेशेंट को इंसोम्निया के साथ साथ लो लिबिडो का इशू है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है, और प्रीमच्योर एजैकुलेशन का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और ये बहुत ही एक्यूट रेमेडी है, और इसका जो एक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो अगर किसी को ये मेडिसिन जो है ना वो कम से कम 1 मंथ जो है ना वो इस्तेमाल करे, अगर उसको फ़ायदा होता है तो वो उसे रेगुलर इस्तेमाल कर सकता है। अगर नहीं तो आप किसी नज़दीकी जो होम्योपैथिक डॉक्टर होता है उससे आप जो है ना वो मशवरा कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी करें। दोस्तों अगर किसी की क्वेरी है तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको उसके डिजीज से रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।